हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे खतरनाक टेररिस्ट हमले में से एक की। आज हम बात करने वाले हैं 9/11 अटैक की, दुनिया की सबसे बड़े और खतरनाक टेररिस्ट हमले में से एक की। एक ऐसा दिन जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ये अटैक कैसे हुआ, कितने टेररिस्ट थे, कहाँ से आए थे और क्या था उसामा बिन लादेन का मोटिव। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। 11 सितंबर 2001 सुबह का वक्त था। लोग अपने ऑफिस जा रहे थे। फ्लाइट टेस्ट नॉर्मल उड़ान बढ़ रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज का यह दिन दुनिया का नक्शा बदल कर रख देगा। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान बढ़ी। फ्लाइट का डेस्टिनेशन था लॉस एंजलिस। प्लेन में 92 लोग थे, जिसमें 11 क्रू मेंबर और 81 पैसेंजर्स थे। फ्लाइट टेक ऑफ करने के लगभग 15 मिनट बाद पता चला कि उन 81 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर है। उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया। पैसेंजर्स को दबाकर कॉकपिट में घुस गए। इन्हीं में से एक था मोहम्मद अत्ता। वो ट्रेन बाई पायलट था, इजिप्ट का रहने वाला और 33 साल का था। उसने पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लिया और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ाया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त अमेरिका की शान था। एक वक्त था जब ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। हाईजैकर्स ने प्लेन को क्रैश कर दिया नॉर्थ टावर में। लोग समझ रहे थे कि यह कोई एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन 17 मिनट बाद दूसरी फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 साउथ टावर से टकरा गई। आप सबको क्लियर हो गया यह कोई एक्सीडेंट नहीं, टेररिस्ट अटैक है। फिर 9:37 AM तीसरी फ्लाइट अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 77 वाशिंगटन डीसी के पास पेंटागन बिल्डिंग से टकराया। पेंटागन अमेरिका का डिफेंस हेडक्वार्टर था। फिर 10:03 AM में यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जो शायद व्हाइट हाउस या यूएस कैपिटल टारगेट कर रही थी, लेकिन पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स से फाइट की और प्लेन एक खाली फील्ड में क्रैश हो गया। On that yet? Yeah, he's down. He's down? Yes. When did he land? He did not land. Oh, he's down? Yeah, Down? somewhere up northeast of Camp David. 10:28 AM में दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की टावर सिर्फ कुछ घंटों में कोलैप्स हो गया। थाउजेंड ऑफ पीपल मारे गए। लगभग 3000 लोग मारे गए और हजारों लोग जख्मी हुए। यह कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी। यह प्लान 5 साल पहले शुरू हुआ था 1996 में। इस अटैक को प्लान किया गया था अल-कायदा के लीडर उसामा बिन लादेन की लीडरशिप में। टोटल 19 टेररिस्ट थे। सब ने नॉर्मल लोग बनकर यूएस में एंट्री ली थी। इन्होंने अमेरिका की फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल से पायलट ट्रेनिंग ली। इनके पास वैलिड वीजा थे और इन्होंने कई महीना तक अमेरिका में स्टे भी किया। ये लोग 3 कंट्री से आए थे, सऊदी अरबिया, UAE और इजिप्ट से। ये सब अल-कायदा की ट्रेन टेररिस्ट थे। हर ग्रुप में 5-5 टेररिस्ट थे, जिसमें से एक होता था पायलट और बाकी 4 लोग हाईजैक करने वाले। इन्होंने फ्लाइट को इसलिए टारगेट बनाया क्योंकि प्लेन्स फ्यूल से भरी होती है, एक फ्लाइंग बम जैसे, और लोगों को शॉक करने के लिए कि अमेरिका भी सेफ नहीं है। उसामा बिन लादेन एक समय में सऊदी अरबिया का सिटीजन था। वो रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान वार में अमेरिका का एलाई था, लेकिन गल्फ वार के बाद उसने अमेरिका के खिलाफ होना शुरू किया। उसामा का मोटिव था अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को मिडिल ईस्ट में ओपोज करता था। इजराइल को यूएस से सपोर्ट करता था और उसामा को यह बात पसंद नहीं थी। उसका मानना था कि अमेरिका मुस्लिम कंट्रीज में इंटरफेयर करता है। उसामा ने रिलीजियस स्टेटमेंट के थ्रू जिहाद को प्रमोट किया। उसामा चाहता था कि अमेरिका को इतना बड़ा शॉक मिले कि वो मुस्लिम कंट्री से निकल जाए। जब ये अटैक हुआ पूरी दुनिया शॉक हो गया। यूएस प्रेसिडेंट बुश ने तुरंत वॉर ऑफ टेरर अनाउंस किया। फिर अक्टूबर 2001 सिर्फ 1 महीना बाद यूएस ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया क्योंकि अल-कायदा वहाँ छुपा हुआ था तालिबान के प्रोटेक्शन में। फिर अफगानिस्तान में वॉर शुरू हुआ जो 20 साल तक चला। इराक वॉर भी 2003 में शुरू हुआ क्योंकि अमेरिका ने कहा सद्दाम हुसैन ने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जो बाद में प्रूव नहीं हुआ। थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स और सिविलियंस मारे गए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी पूरी दुनिया में टाइट हो गई। उसामा बिन लादेन सालों तक छुपा रहा
पहले अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान में अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए उसामा को ढूंढने के लिए। फिर 10 साल बाद 2 मई 2011 यूएस नेवी ने पाकिस्तान में एक सीक्रेट ऑपरेशन किया और उसामा को गोली मारकर मार दिया गया। 9/11 के बाद दुनिया पूरी तरह बदल गई। एयरपोर्ट सिक्योरिटी एक्सट्रीम हो गई, स्कैनिंग, रिस्ट्रिक्शन, पेट सर्वाइलेंस सिस्टम ग्रो हुए, इंटरनेट कॉल्स, ईमेल्स मॉनिटर्ड होने लगे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम 9/11 से पहले ऐसा नहीं होता था, सब कुछ नॉर्मल होता था और मुस्लिम्स को सस्पिशियन से देखा जाने लगा। मिडिल ईस्ट के कोई देश अनस्टेबल हो गए, सीरिया, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान, और रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हुआ। यूएस में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुआ और थाउजेंड ऑफ सोल्जर मारे गए। आज भी जब लोग 9/11 को याद करते हैं उनके रूह कांप जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब वायलेंस किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन है? उसामा का गोल था अमेरिका को दर्द देना, लेकिन उसकी एक्शन ने पूरी दुनिया को सफर करवाया। टेररिज्म कभी भी किसी का सलूशन नहीं होता। इनोसेंट लोगों की जान लेना किसी भी आइडियोलॉजी से जस्टिफाई नहीं हो सकता। 9/11 ने हमें सिखाया ह्यूमैनिटी सबसे पहले आती है।